अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, मैं हाफिज़ वानिज़ आपकी खिदमत में एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। नाज़रीन मोहतरम, इंतहाई दुख के साथ ये वीडियो जो है वो बनानी पड़ रही है। आप तमाम ज़रात ने देखा भी है, सुना भी है। तुर्की के अंदर ज़ल्ज़ला आया, शाम के अंदर ज़ल्ज़ला आया, बहुत सारे लोग जो है वो ज़ख्मी हुए, बहुत सारे लोग जो है वो शहीद भी हो गए। नाज़रीन मोहतरम, आपको बताऊँ कि दावत इस्लामी के रुकने शुरा हाजी हबीब अत्तारी वो वहाँ पर गए और नाज़रीन मोहतरम उनकी तरफ से हमें पैगाम ये मिला है कि जनाब वहाँ पर जो अमवात की तादाद है वो तकरीबन 40 से 50 हज़ार। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग जो है वो शहीद हो गए हैं, 40 से 50 हज़ार। और नाज़रीन मोहतरम, दूसरा आपको बताऊं कि वहां पर तो एक क़यामत खेज जो है वो मंजर बन गया है। लोग जो है वो सड़कों पर आ गए हैं और हर तरफ नाज़रीन मोहतरम नफसा नफसी का आलम है। और नाज़रीन मोहतरम, दूसरा एक और अपडेट भी हमें वहां से वो मौसूल हुई है कि जनाब दौरान इमदाद के जब वहां पर मलबे को उठाया जा रहा था तो काफी लोग के जो अभी तक मलबे के अंदर ही धंसे हुए हैं, अभी तक उनको निकाला नहीं गया, निकाल रहे हैं। तो अभी तक बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं। और दौरान इमदाद जनाब जब वहाँ जल्जला वाले लोगों की मदद की जा रही थी तो दौरान मदद जनाब फिर जो है वो जल्जला आया और जिसकी वजह से बिल्डिंग जो है वो एक और जो है वो गिर गई। नाज़रीन मोहतरम, स्क्रीन पर भी आपने देखा है कि जनाब हमें ये इत्तला मिली है कि ये दोबारा जल्जला आने की वजह से जनाब ये इमारत गिरी है। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है कि जल्जले की वजह से जनाब गिरी है या किसी और वजह से। तो हम इंशाल्लाह इस मुश्किल घड़ी के अंदर अपने तुर्की भाई और शाम वाले जो भाई हैं उनके साथ शाना बिशाना खड़े हैं और दुआ गो हैं कि रब्बे कायनात उनको जो है जो दुनिया से चले गए जन्नत फिरदौस में आला मकाम दे। जो जख्मी हजरात हैं अल्लाह ताला उनको जल्द अज जल्द जो है वो सेहतयाबी दे। तो तमाम दो दुआएं खैर करें। और यकीनन नाज़रीन मोहतरम, ये हमारे लिए एक सबक है। ये दुनिया से जा रहे हैं, हमने भी एक दिन जो है वो दुनिया से जाना है। क्यों ना हम जो है हमारी मौत जो है वो ईमान की हालत में आए। तो तमाम दोस्त जो है वो दुआए खैर उनके लिए भी करें और खुद जो है वो इस्तिग़फ़ार की कसरत जरूर करें और तमाम मुसलमान भाइयों को अपनी दुआओं के अंदर जरूर जो है वो शामिल रखें।